आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 68,500 शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट के एक फैसले के बारे में फ़िलहाल सोशल मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे वीडियोस भी आप लोगों ने देखे होंगे और इसमें ये कहा जा रहा है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ को लेकर जो याचिका 2020 में दायर की गई थी, उस पर अब फाइनल डिसीजन आ चुका है, यानी कि हाई कोर्ट की ओर से इसे निस्तारित कर दिया गया है और ये कहा गया है कि आगामी 90 डेज 90 दिनों के अंदर जो शेष पद हैं, जिसकी संख्या कोई 22,000 बता रहा है तो कोई 27,000 बता रहा है, तो इस पर एक नया विज्ञापन जारी करने की बात की जा रही है कि एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मामला था, पहले यह 30 और 33% कट ऑफ पर यह भर्ती होने वाली थी, लेकिन फिर ये जो भर्ती फाइनल हुई वो 40 और 45% पर फाइनल हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए और इस भर्ती में शामिल होने के बावजूद, क्योंकि कट ऑफ उनका क्लियर नहीं हो पाया था, तो वो भर्ती में हिस्सा नहीं बन पाए, यानी कि उनको कोई सीट मिल नहीं पाई। और कमाल की बात ये रही कि इसमें लगभग मिनिमम 22,000 सीटें खाली रह गईं, इस बात का दावा किया गया। ये भर्ती 2018 में आई थी और फिर 2020 में एक याचिका हाई कोर्ट में डाली गई थी। याचिका में ये कहा गया था कि ये जो भर्ती है उसमें लगभग 22 से 27,000 सीटें वर्तमान समय में भी रिक्त हैं, तो इन सीटों को भरा जाए। और सीटों को कैसे भरा जाए, इस पर बात ये की गई थी कि जो कट ऑफ लगाई गई 40-45%, तो कट ऑफ को नीचे किया जाए और सीटों को भरा जाए। फ़िलहाल क्योंकि ये मामला जो था वो हाई कोर्ट में पहुंच चुका था और हाई कोर्ट में लगभग काफ़ी लंबे समय तक इस पर जो है सुनवाई हुई है, सभी पक्षों को सुना गया है और अंततः डिसीजन ये लिया गया कि ये जो भर्ती है, जो इसमें रिक्त पद हैं, उनको नए सिरे से भरा जाना चाहिए। फिलहाल फ्रेंड्स, यहाँ पर क्योंकि सोशल मीडिया में जो खबरें प्रसारित हो रही हैं उसी के आधार पर न्यूज़ भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ऑर्डर की लिखित कापी प्राप्त नहीं हुई है। तो हाई कोर्ट के आदेश की लिखित कापी जब प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आदेश में वास्तविक रूप में क्या कहा गया है। दूसरी बात यह कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर बहुत ही मायने रखेंगी, क्योंकि अभी ऑर्डर की कापी आने दीजिए, उसके बाद सरकार का क्या स्टैंड होता है। देखो, अगर नई भर्ती के बारे में बात की जाए तो मान लेते हैं कि 22-23,000 पदों पर अगर नई भर्ती सरकार निकालती भी है, तो क्योंकि यह एक नई भर्ती होगी तो जो नई नियमावली है उसी के मुताबिक ही निकाली जाएगी। कुछ लोग सोशल मीडिया में ये बात भी कह रहे हैं कि इसमें जो 68,500 के शेष बचे अभ्यर्थी हैं केवल वही आवेदन करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल तो कतई भी नहीं है कि केवल एक वर्ग को ही आवेदन करने की बात की जाए कि जो 68,500 के लोग हैं बस वही आवेदन करेंगे, क्योंकि यह एक नई भर्ती होगी तो इसमें सारी नई नियमावली के मुताबिक ही भर्ती होगी और इसमें सभी लोग आवेदन करेंगे। फिलहाल आदेश की कापी, ऑर्डर की कापी आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। और वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती, ये दोनों शिक्षक भर्तियाँ जो थी वो शिक्षा मित्रों का जब सुप्रीम कोर्ट से सहायक शिक्षक के पद पर जब मामला आदेश आया था, जब उनका जो पद था वो निरस्त किया गया था, तो उसका जो उनका समायोजन निरस्त होने के बाद ही ये भर्ती आई थी और कहा गया था कि इसमें शिक्षा मित्रों को भी आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण दिया भी गया था, लेकिन अंततः जो है बहुत सारे शिक्षा मित्र इसमें चयनित नहीं हो पाए। तो फिलहाल ये जो आदेश आया है, इस आदेश के बारे में जब कॉपी आ जाएगी ऑर्डर की, उसके बाद हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि वास्तविक रूप में क्या बात कही गई है। अभी तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें गर्म हैं और उसी के मुताबिक एक बात दोस्तों आप लोगों को और भी ध्यान में रखना चाहिए कि अभी जो ये अफवाह ही कह सकते हैं आप इसे, अभी जो न्यूज़ चल रही है या फिर चलाई जा रही है, इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, ठीक है। और अगर माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो ऑर्डर की कापी होने के बाद ही, जब आप आदेश देख लें उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एक बात और भी है कि कुल मिला के 1,37,000 पदों की बात की जाएगी, न कि केवल 8,500, यानी कि देखा जाएगा कि 8,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती में कुल मिला के कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हुए हैं। और फिलहाल तो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है वो
सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो चयनित अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो चयनित भी हैं और जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, वो आरक्षण को चैलेंज करने वाले हैं। उनका ये कहना है कि आरक्षण का जो लेबल है वो केवल एक स्तर पर दिया जाना चाहिए। फिलहाल अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और इस पर सुनवाई शुरू होती है तो कितना समय लगेगा ये तो मतलब कोई भी निश्चित तौर से कह नहीं सकता है, क्योंकि उसके बाद जो बातें होती हैं वो तथ्यों के आधार पर होती हैं और तथ्य कितने दिनों में पूरे होंगे ये तो कोई नहीं जानता है। तो सारी बातें हैं। फिलहाल 68,500 में जो आदेश आया है और जो बातें की जा रही हैं रिक्त पदों को भरने के लिए एक नई भर्ती के द्वारा, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप ऑर्डर की कॉपी आने दीजिए। ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद ये भी देखना बहुत ही ज़रूरी होगा कि सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, सरकार इस पर क्या करती है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। फिलहाल आप बहुत से होगी मत मान के चलिएगा कि 68,500 में जो रिक्त पद हैं उन पर भर्ती अगले 3 महीने में आ सकती है। कॉपी आने दीजिए, देन आफ्टर देखते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो देखो यहाँ पर भर्ती का विज्ञापन आएगा 5 को। तो आपको लग रहा है कि इस भर्ती का विज्ञापन, तो बात यहाँ पर हो रही है अर्धसैनिक बलों में जो सिपाही भर्ती होती है, इसका विज्ञापन जो कि 27 अगस्त को आने वाला था तो किन्हीं कारणों से नहीं आया। अब ये जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा 5 सितंबर को। ठीक है, तो विज्ञापन आएगा 5 सितंबर को, मतलब शिक्षक दिवस के दिन इसका विज्ञापन आएगा। पिछली बार इसमें बहुत बड़ी संख्या में आवेदक थे और पदों की संख्या भी अच्छी खासी थी। 46,617 पद थे पिछली बार। ठीक है, 46,617 पद थे और इसका जो रिजल्ट आया था वो 10 जुलाई को आया था, जिसमें 3,51,176 अभ्यर्थी तो मतलब सफल ही हो गए थे, जिनका फिजिकल कराया जाना अभी बाकी है। अब फिलहाल नई भर्ती में कितने पद हैं इसके बारे में जानकारी आपको जब विज्ञापन आएगा तब पता चलेगा। कई बार तो विज्ञापन जारी होने के बाद भी जो सीटों की संख्या है वो बढ़ जाती है। हालांकि घटने की संभावना बहुत कम रहती है, हालांकि सीटें जो है घट बढ़ दोनों सकती हैं, लेकिन बढ़ती हैं मोस्टली। ठीक है, तो अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती के लिए जो विज्ञापन है वो 5 सितंबर को जारी होगा। फिर हम बात करते हैं कि इसमें क्या नियमावली है, कैसे परीक्षा होगी वगैरह वगैरह। हाँ, यूपीपीएससी की ओर से आज एक विज्ञापन जारी हो रहा है कुल सचिव के लिए, तो इसका 60 नोटिस आज के अखबारों में है। आप आज से यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर पाएंगे और विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात और अर्ह होने की स्थिति में ही आप आवेदन करें। रिक्तियों का विवरण कुल मिला के 38 पद हैं और रिक्तियों की संख्या ये घट बढ़ सकती है, यहाँ पर लिखा गया है। शैक्षिक अर्हता के बारे में हम बात करेंगे जब विज्ञापन जारी हो जाएगा उसके बाद। और आयु सीमा कितनी होगी, तो 1 जुलाई 2024 को उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। नियमानुसार उम्र सीमा में छूट भी आपको मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं जो कि चलेंगे 28 सितंबर तक और 5 अक्टूबर तक इसमें आप सुधार, संशोधन, शुल्क समाधान वगैरह कर सकेंगे। तो ये एक 60 नोटिस है। डिटेल नोटिस आज जारी हो जाएगी, उसके बाद हम लोग देखते हैं। फिलहाल कुल 38 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है और आज के अखबारों में भी इसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि इसका मतलब पाठ्यक्रम क्या होगा, आरक्षण के लिए क्या नियमावली है, आयु सीमा में छूट, तो खैर ये सब तो पहले ही जो तय रहता है, आरक्षण, आयु सीमा में छूट, ये सब मिलता है। लेकिन चयन प्रक्रिया और पाठ्यक्रम के बारे में जब मूल विज्ञापन जारी होगा, विस्तृत विज्ञापन, तो उसमें ही आपको जानकारी उपलब्ध हो पाएगी। और ये खबर भी यहाँ पर चर्चाएं आम है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट। 69,000 शिक्षक भर्ती, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सितंबर को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी घेरेंगे सीएम का आवास। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी मंगलवार को भी इको गार्डन में धरने पर रहे और अभ्यर्थियों ने मांग की है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाए। और अब जो अभ्यर्थी हैं वो 2 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और वहीं पर अनारक्षित वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक अभ्यर्थी की तरफ से तो 2 चयनित अभ्यर्थी शिक्षकों की ओर से दाखिल की गई है। और अभ्यर्थी विनय पांडे ने बताया कि पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण न देने की बात कही है। हम इसे लेकर ही अपील कर रहे हैं कि एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि तीनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो। तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
अभी सुनवाई की तिथि यहाँ पर निश्चित नहीं हुई है। इसके अलावा उप सचिव आईटी के लिए एक शॉर्ट नोटिस आज यूपीपीएससी ने जारी किया है। तो इस चयन से संबंधित विस्तृत विज्ञापन दिनांक 28 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। तो इसमें केवल एक पद है, वही प्रतिनियुक्ति का पद है। तो इसमें जो उम्र सीमा है 35 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कीजिए। 35 से 55 साल के बीच में बात की जा रही है। लास्ट डेट जो होगी वो यहाँ पर 28 सितंबर ही रहेगी। तो फिलहाल ये मतलब केवल एक पद है, तो ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि कौन सी वैकेंसीज आई हैं, क्या क्या चल रहा है। और सिस्टम एनालिस्ट प्रतिनियुक्ति चयन 2024 संक्षिप्त विज्ञापन, तो आज ये तीसरा विज्ञापन होगा जो कि यूपीपीएससी की वेबसाइट पर देखने को आपको मिल जाएगा। और इसमें भी केवल एक ही पद है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। हाँ देखो दोस्तों, अगर अब सोशल मीडिया पर कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। अभी तक क्या होता था, अभी तक पुलिस जो थी वो आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए एक पॉलिसी लाई गई है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा अभद्र एवं अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमों का सामना भी करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने ऐसी हरकतों पर अंकुश लगाने और 3 वर्ष पूर्व इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स भी जारी किए थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी मिल गई है। इसमें जहां सोशल मीडिया पर काम करने वाले एजेंसी व फर्म को विज्ञापन की व्यवस्था की गई है, वहीं अभद्र, आपत्तिजनक और राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी कार्रवाई के प्रावधान भी किए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर उलझुल पोस्ट करते रहते हैं, उनके खिलाफ अब पुलिस कड़ी कार्रवाई कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और देखो आज एक बड़ा वीडियो आपको मिलेगा शाम तक। उसमें मैं अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं हाल ही में, उसमें जीएस के भी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को एक साथ कंपाइल करके मैं आपको देने वाला हूं। ख़ासतौर से जो सिपाही भर्ती परीक्षा हुई है उसके सारे प्रश्न आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। पहला वीडियो यही रहेगा और इसके बाद फिर देन आफ्टर हम जो अलग अलग परीक्षाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, खासतौर से जो लोग शिक्षक भर्ती परीक्षा साथ ही साथ सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि आजकल जीएस के प्रश्न लगभग हर जगह पूछे जा रहे हैं। तो पैटर्न को समझने और कुछ प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना भी रहती है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, मैं अपना प्रयास पूरी ईमानदारी से करता हूं और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करके। धन्यवाद आपका।